सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हाय गाइस, मेरा नाम राजू गुप्ता है। मैं एक एस आई पेशेंट हूँ। मेरी भी रीढ़ की हड्डी टूटी है, D10 DA11। 4 महीने मेरे अब इंजरी के ख़त्म हो गए हैं, 5वां महीना लगने वाला है। और मैं जब से इंजरी हुई है, मुश्किल से 10-15 रोज़ निगेटिविटी मेरे अंदर थी। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में जब सर्जरी मेरी हो रही थी, स्क्रू मेरे पड़े, 8 ठो स्क्रू पड़े, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ऐसा है कि बैठने की गारंटी लेते हैं, खड़ा नहीं हो पाएगा बंदा ये, ठीक ना। तो ये चीज़ मुझे किसी ने बताया नहीं था। बाद में घर वालों से पता चला कि डॉक्टर ने ऐसी सी बात बोली है। तो 15-16 दिन हो गए थे मेरी इंजरी को। थक गया था मैं, कि मायूस हो गया था पूरा। अब जी भी नहीं कर रहा था कि जीने का। क्या था मैं, क्या हो गया, बेड पे ही लैटरिन पेशाब सब हो रहा था। तो बहुत मतलब कि जो SCI पेशेंट है वो समझ सकते हैं क्या फील होता है, ठीक ना। तो इसी निराशा में एक बार जावेद भाई का वीडियो मैंने देखा था रात में, पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था। तो उनका वीडियो देखा तो अचानक से मतलब कि मेरे मन में ये हुआ कि यार कुछ सही होने वाला चीज़ है ये एक्सरसाइज वगैरह से। फिर मैंने सारे यूट्यूबरों को खंगालना स्टार्ट किया। सब में मुझे थोड़ी पॉजिटिव थिंक लगी कि हाँ, इसका तो वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, ठीक ना। लेकिन इलाज ये है कि हाँ, एक्सरसाइज वगैरह से ये सही हो सकने वाला चीज़ है। अरे 100% तो नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन 80-90% तो हम रिकवर हो ही सकते हैं। और अगर हमारा आत्मविश्वास और आत्मबल बहुत ज़्यादा है तो 100% भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो जब से मैंने एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया, मेरे पैर का अंगूठा वगैरह भी नहीं हिल पा रहा था, कुछ नहीं मूवमेंट था मेरा। जहाँ से रीढ़ की हड्डी टूटी थी नीचे पूरा पैरालाइज हो चुका था, कुछ मूवमेंट नहीं थे मेरे, ठीक ना। लेकिन जावेद भाई ने बोला था, किसी को समझाया था कि हाँ भाई एक्सरसाइज पे फोकस करो, ठीक ना। चलने की सबसे ज़्यादा मेन होता है चलने का कोशिश करना, ठीक ना। तो मैं उठ नहीं पा रहा था, पैर मेरे उठने क्या है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। बैठता तो नीचे 5-7 तकिया लगाया जाता था जिस पर टेक लगा के मैं बैठता था, ठीक ना। वो भी थोड़ा भी, वो बहुत भी हाथ से अपने कुछ कप वप उठाता था तो हरकत होती थी तो लगता था कि अभी मैं पलट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो एक बंदा तकिया लगाने के बावजूद भी एक बंदा पकड़ के रखता था मुझे, तब मैं ब्रश वगैरह करता था। तो जावेद भाई से बात मेरी हुई पहली बार नवंबर महीने में। तो उन्होंने बताया कि ये काम करो, उठने की कोशिश करो, अभी नया नया इंजरी हुआ है तो ज़्यादा हरकत मत करना, ठीक है। जो तुमसे हो रहा है उतना मूवमेंट कराओ अपने उसको। तो मैंने धीरे धीरे पैर वैर का एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था रात में ही स्पेशली। रात में, दिन में तो सही रहता था। दिन में अब महसूस होता है कि दिन में इसलिए सही रहता था कि दिमाग दिन में इधर उधर की बातों में उलझा रहता है, दिमाग को उतना फील नहीं हो पाता है कि इंजरी हुई है, तो दर्द भी कम होता है। रात में इसलिए दर्द ज़्यादा होता है कि दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर सारी जितनी भी चिंताएं, परेशानी, दुख हैं, सब अपने पैरों पर फोकस होने लगती है कि मेरे पैर होते तो ये होता वो होता। तो जब फोकस हमारा दिमाग पैरों पर करने लगता है तो दर्द पेन भी ज़्यादा होने लगता है। तो यही हमारा मतलब कि निगेटिव थिंक भी है और यही हमारा पॉजिटिव थिंक भी है। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी हम पॉजिटिवली सोचेंगे, ठीक ना, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अपने दिमाग को फील कराएंगे ये सोच के कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे हम सही हो जाएंगे, इससे हम खड़े होंगे, ठीक ना। साइकिलिंग कर रहे हैं तो ये सोचते रहिए कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, जितने पैडल चलाइए उतने दिमाग को अपने महसूस कराइए, ये थिंकिंग रखिए कि हाँ इससे मैं ठीक हो जाऊँगा और चलने भी लगूँगा। तो ये सब चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ। मेरे पैर मतलब कि 10-15 दिन में हिलने डुलने लगे थे। कैथेटर मुझे लगा था, तो जब तक कैथेटर लगा मुझे महसूस नहीं होता था कि हाँ कब बाथरूम में आ रही है, कब पेशाब निकल जा रहा है। कितने यूट्यूबर बोलते थे होल्ड करो, पुश करो, क्लैंपिंग करो। तो क्लैंपिंग तो मैंने कंटिन्यू किया था। 3 घंटे में यूरिन बैग के पाइप को 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता था और 1 घंटे के लिए खोलता था। तो महसूस मुझे थोड़ा थोड़ा होने लगा। जब 3 घंटे तक कोई चीज़ ब्लॉक हो, पानी दबा के पीता था मैं कि दर्द हो पेट में, ब्लैडर में दर्द हो, महसूस हो, फील हो, तो थोड़ा थोड़ा जब आने लगता था पेशाब तो मुझे फील होने लगा। तो कैथेटर मैंने निकलवा दिया था कि भाई कैथेटर निकाल दो, देखना हूँ कि ईजिली हो जाता है या फिर परेशानी हो गई, या मतलब कि नहीं महसूस होगा, पेंट वेंट में होगा तो दोबारा से कैथेटर लगा देना।
कैथेटर निकलवाया 2-3 घंटे बाद, अब मतलब कि आया यूरिन तो मुझे महसूस हो गया, ठीक ना। तो जितने भी कैथेटर वाले भाई हैं, मतलब कि जावेद भाई को मैंने वीडियो भेजा था, तो जावेद भाई ने नंबर मेंशन किया था मेरा व्हाट्सअप का। तो उसमें कितने भाई कैथेटर से जुड़ी समस्या के लिए बोलते हैं कि 1 साल से कैथेटर लगाया, 1.5 साल से लगाया, तो भाई ऐसा है, लगा के क्यों रखे हुए हो, ठीक ना। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपने को भी, ठीक ना। रिस्क ये लेना है कि जब भी आप कैथेटर चेंज करवा रहे हैं तो उस दिन 1 दिन गैप करिए। खूब से खूब क्या नुकसान होगा, पैंट में ही तो हो जाएगा, ठीक ना। वो तेज़ाब थोड़ी है कि पैर और सब जल जाएंगे, बिस्तर जल जाएगा। यही होगा कि पैंट ख़राब हो जाएगा, बिस्तर गीला हो जाएगा, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक ना, कि यूरिन मेरा नॉर्मली निकल रहा है या फिर ऐसे बिना मतलब कि महसूस हुए, फील हुए निकल जा रहा है। अगर बिना फील हुए, महसूस हुए निकल रहा है तो फिर आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये बार-बार प्रयास करिए। जैसे यूरिन जब सामने मैं बोतल में पहली बार किया था तो देख रहा था ना, यूरिन निकल रहा है, तो मेरे दिमाग में मतलब कि फीड हो रहा था, हाँ निकल रहा है, लेकिन उसको होल्ड मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि होल्ड कर लूँ, रोक लूँ। वही एक बार में जितना निकल रहा है वो अपने से निकल ही रहा है, ठीक ना। ये नहीं कि प्रेशर लगाऊँ थोड़ा तेज़ हो जाए, होल्ड कर दूँ तो रुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कंटिन्यू 10-15 दिन बाद वो सेंस मुझे आ गई, ठीक ना, कि मैं उसको अब बोतल 1 लीटर वाला बोतल में करता हूँ, कभी ज़्यादा यूरिन होता है तो उसको रोक लेता हूँ, फिर वो बोतल खाली करके फिर दोबारा लगा के फिर मतलब कंटिन्यू करके यूरिन खाली करता हूँ अपना। तो वो सेंस मुझे बढ़िया से आ चुकी है, ठीक ना। ऐसा आप भी करिएगा, जो भी कैथेटर हमारे लगे हुए हैं, जो परेशान है कैथेटर से, 1 बार 2 बार रिस्क लीजिए। कैथेटर को जब दोबारा लगवाइए तो 1 दिन रुक जाइए या 2-3 घंटे रुक जाइए। अपने दिमाग को फील कराइए कि हाँ मेरा यूरिन नॉर्मली निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि बैग जब तक लगा रहेगा तो आपके दिमाग को उतना फील नहीं होगा कि हाँ बैग लगा हुआ है तो यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कुछ भी फील नहीं होगा। तो सीधे पाइप चला जाता है ब्लैडर में, ब्लैडर जैसे भर जाती है वो अपने आप पाइप के रास्ते निकल जाती है, ठीक है ना। तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। थोड़ा रिस्क लीजिए, जितने भी कैथेटर वाले हैं थोड़ा रिस्क लीजिए, कैथेटर को निकाल के हटाइए, देखिए 1-2 दिन, ठीक ना। 1-2 दिन नहीं, 2-3 घंटे चेक करिए उसको। 1 बार हो जाए पैंट पे, 2 बार हो जाए तो थोड़ा आप क्या करिएगा, अब इतना बड़ा इंजरी हुआ है तो थोड़ा ये सब तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक ना। दूसरी बात है, जितने भी हमारे पेशेंट हैं, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरी काम आई है, ठीक है। मतलब कि सभी शौक है, डॉक्टर भी बोल दिया था कि यार ये जो नहीं सोचा था वो हो गया, ये तो चमत्कार ही हो गया। हम नहीं सोच रहे थे कि इतना जल्दी ये बंदा रिकवर होकर खड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इसमें 2 चीज़ मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काम आई है, वो है एक बल और दूसरी है आत्मबल, ठीक ना। बल क्या होता है, बल हमारे खाने पीने से जो भी है उसमें हमारे शरीर को बल मिलेगा, ठीक ना। हमारा शरीर मजबूत होगा खाने पीने से, बढ़िया खान पान करिएगा तो। और दूसरा चीज़, मेन जो चीज़ है ना, वो है आत्मबल, ठीक ना। आत्मबल क्या है, हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग को कभी भी निगेटिविटी में नहीं डालना है कि डॉक्टर ने कह दिया है नहीं खड़ा होगा, वो बोल रहा है कि मेरा भी इतना इंजरी हुआ है, मैं इतने साल से पड़ा हूँ। कुछ भी नेगेटिविटी, जो भी वीडियो वगैरह देखते हैं या डॉक्टर की सुनते हैं, वो कुछ भी मत करिए मेरे भाई, ठीक ना। इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक ना। जावेद भाई भी मुझसे बोले थे, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी पिछले महीने, आज 20-25 रोज़ पहले मैंने बात करी थी। तो मैं वॉकर लेकर चल रहा था, तो जावेद भाई से मैंने कहा था कि भैया मैं वॉकर लेकर चल रहा हूँ, ठीक ना। अब मैं मार्च तक का मैंने टाइम दिया है कि मैं सेल्फ खड़ा होकर चलूँगा। तो जावेद भैया भी मुझे डांट दिए थे कि यार ये कोई हलवा पूड़ी थोड़ी है कि 1 महीने में, अभी मार्च आने वाला, 20-25 दिन में तो मार्च आ ही जाएगा, ऐसा कैसे तुम सेल्फ खड़े हो सकते हो, ठीक ना। तो वो जब, अब पता नहीं जानबूझ के डांटे थे या फिर कुछ किए थे, लेकिन ये चीज़ मेरे ईगो को हर्ट किया और ये चैलेंज के रूप में मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जब जावेद भाई ऐसे बोल दिए हैं, जबकि वही मेरे इंप्रेशन रहे हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने उन्हीं से देख के मोटिवेट हुआ था, अगर ये बोल दिए हैं तो मैं इनको चैलेंज करके एक वीडियो बनाकर ज़रूर भेजूँगा, बिना किसी सपोर्ट सहारे के, ठीक ना, कि मैं चल सकता हूँ। तो क्या हुआ था इसमें, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगी है। रात के 1 बजे 1:30 बजे भी उठता हूँ तो मैं एक्सरसाइज वगैरह सारा स्टार्ट कर देता हूँ, और वो चीज़ मैंने अचीव कर भी लिया। अब थोड़ा बिना वॉकर वगैरह के, बिना किसी सपोर्ट लाठी के, मैं अकेले सिंगल चलने लगा। अभी वीडियो मैंने भेजा है जावेद भाई को, हो सकता है वो लगा देंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मेरा आत्मबल काम किया है, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग था मेरा दिमाग और स्ट्रांगली मैंने इस पे फोकस किया कि मुझे चलना है, मुझे चलना है। ये दिमाग को 24 आवर्स मैंने यही आदेश दिया कि भाई मुझे उठना है, मुझे चलना है, मुझे उठना है, मुझे चलना है, ठीक ना। तो एक बार मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ इंसान के अंदर है, ठीक ना।
डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी हड्डी टूट जाती है तो वो क्या करते हैं, स्क्रू वगैरह लगा के रॉड लगा के सीधा करके उसको जोड़ जाड़ के सटा देते हैं। बाकी बॉडी ही हमारी उसको रिपेयर करती है। बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उसको सही करती है, जोड़ती है हमारी बॉडी, ठीक ना। तो ये भी हमारे जो स्पाइन कोड की इंजरी हुई है तो इसमें क्या होता है, सारा नस वगैरह जो भी है, वायरिंग वगैरह, जो इतने बाल जितने पतले पतले नस हैं सब, मैंने एक रिसर्च किया था तो उसमें दिखाया था कि जितने छोटे छोटे पतले पतले हमारे बाल हैं उतनी पतली पतली नसें उसमें से निकली हुई हैं, ठीक ना। तो उतनी पतली नसों का कोई डॉक्टर अभी तक रिसर्च नहीं लगा पाया है कि ये कैसे हो जाता है, इस स्पाइन कोड इंजरी होते ही तुरंत सब चीज़ पैरालाइज क्यों हो जाता है। तो इसका रिसर्च अभी मैंने भी बहुत सर्च किया है, सारा खंगार डाला इंटरनेट, अभी इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है। जो भी है आपका विश्वास ही आपको जिताएगा, ठीक ना। हिम्मत कभी भी मत हारिएगा कि मैं नहीं चल पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं उठ नहीं पाऊँगा, ठीक ना। आदमी को क्या होता है, एक नशा होता है, बहुत तरह के नशेड़ी आदमी होते हैं। कोई किसी को शराब का नशा है, किसी को फिल्म देखने का नशा है, किसी को खेलने का नशा है, ठीक ना। तो ये नशा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बुरी आदतें करते हैं वो बुरी है। मुझे नशा है इस समय हो चुका है कि बस मुझे सेल्फ खड़ा होना है, मुझे चलना है, मुझे अपने मतलब कि पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना है, ठीक ना। तो इस चीज़ का मुझे नशा हो गया है। अब सोते समय, उठते समय, ब्रश करते, खाते समय, सब चीज़ मतलब कि मुझे यही होता है कि मुझे चलना है। मुझे मतलब कि अगर सोचने की शक्ति 100% है ना, तो उसमें से 90% मैं इसी सोच में लगा रहता हूँ कि बस मुझे जल्दी से जल्दी सही होके अपने पुराने लाइफ में वापस चले जाना है। बहुत ही नर्क जैसी लाइफ मतलब कि हो रही है हमारी। तो सारे मेरे भाइयों को ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रांगली हिम्मत कभी भी मत हारिएगा। जो हिम्मत हार जाएगा वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ठीक ना। एक ये लड़ाई ही है जो हमें लड़ना है, और पूरी हिम्मत और शिद्दत से के साथ लड़ना है। जो भी एक्सरसाइज, जो भी बंदा मेरा भाई बंधु सुन रहा है जो कर रहा है, उसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दिमाग को फील कराइए, ठीक ना। जो भी एक्टिविटी मूवमेंट आप कर रहे हो उसको दिमाग पे फील कराइए, ठीक ना। जितना दिमाग हमारा फील होता जाएगा उतना मतलब कि हमारे बॉडी को फ़ायदा होगा। आप देखते होंगे कि अगर दिमाग किसी का टेंशन में है, नर्वस है, हमेशा सोच में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ रहता है, तो उसका शरीर क्यों नहीं बन पाता है। कितना भी घी खा ले, प्रोटीन शेक पी ले, जूस पी ले, लेकिन उसके अंग में लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चिंता और सोच में डूबा रहता है, हमेशा निगेटिविटी उसके दिमाग में भरी रहती है, तो उसका हेल्थ कभी नहीं बढ़ता है, ठीक ना। और वही पॉजिटिवली भी कोई हंसमुख का देखना, वो थोड़ा ही 2 सूखी रोटी भी खाता है तो उसका शरीर बढ़िया रहता है, उसके चेहरे पे हमेशा चमक रहती है। क्यों? क्योंकि वो हर बात को पॉजिटिवली लेता है, ठीक ना। पॉजिटिव सेट करता है वो अपने आप। तो ये चीज़ हमारे इस इंजरी में भी होने वाला है। किसी पेशेंट को मैं बोल रहा हूँ, भैया ये कोई बड़ा उतना इशू नहीं है, हमारी हिम्मत, हमारा आत्मबल, ठीक ना, ही हमें सही कर सकता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सही कर दे। तो हिम्मत कभी भी मेरा भाई बंधु कोई भी मत हारे, और बाकायदा एक्सरसाइज पे फोकस करे, ठीक ना। मैंने तो इस बार एक्सरसाइज मैंने ज़्यादा कर दिया था। परसों मैंने फ़ोन किया, जावेद भाई को मैसेज में डाला था कि मतलब कि दोनों पैरों में ज़्यादा ही पेन होने लगा है। पेन किलर भी खा रहा हूँ तब भी पेन का मतलब कि कम नहीं हो पा रहा है मेरे पैरों का। तो जावेद भाई ने बोला था, यार रात दिन भी इतना भी एक्सरसाइज मत करो कि वो कुछ गलत इफेक्ट पड़ जाए। तो अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज कम कर दिया हूँ। रात में ही मैं 1 से या 2 बार ही एक्सरसाइज करता हूँ, आधे 1 घंटे के लिए, जब मेरी नींद खुलती है। बाकी दिन में ही 5-6 बार मतलब कि एक्सरसाइज मैं करता हूँ। और सबसे मेन एक्सरसाइज ये होता है कि मैं चलने की मतलब कि 70% मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके चलूँ मैं, ठीक ना, खड़ा होकर के, ठीक है। और मतलब कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूड करिए कि उठ के चलना है मुझे, ठीक ना। बैठना नहीं है, सोना नहीं है, और सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। सोने में रामदेव बाबा ही कहते हैं, जो सोया है वो मृत समान है, ठीक ना। अगर बेड पे आप सोइएगा तो बेड और आपको सुलाएगा। तो बेड पे कभी भी उतना टाइम मतलब सो के रहिए, उठिए, एक्टिविटी करिए, ठीक ना, कुछ ना कुछ हरकत करते रहिए। ये नहीं है कि मतलब कि ये दिमाग में मत सोचिएगा कि फिजियोथेरेपी से आदमी सही होगा, रिहैबिट सेंटर में जाकर सही होगा। अगर आपका दिमाग ये आपको आदेश नहीं कर रहा है कि मुझे सही होना है, तो कोई भी डॉक्टर, रिहैबिट सेंटर या फिर मतलब कि फिजियोथेरेपी वाला कोई भी आपको नहीं खलास कर सकता है। वो भी क्या करते हैं, आपको ही सब काम करना पड़ता है। वो तो केवल बताते हैं, समझाते हैं, एक डिसिप्लिन रखते हैं कि इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे एक्सरसाइज कराना है, ठीक ना। लेकिन करना खुद आपको ही कर पड़ेगा।
ठीक ना। तो जिसके पास, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं थे कि मैं जाऊँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में या फिर फिजियोथेरेपी को घर पे बुलाऊँ करवाऊँ। जो भी था मेरा वही सेल्फ अपना ही था जो करना है मुझे। तो मैंने बताया भी था कि मेरी सैलरी 25,000 मिलती थी महीने की, ठीक ना, और फिजियोथेरेपी मांग रहा था 30-35 हज़ार रुपये एक महीने का। तो जितनी सैलरी मेरी मिलती थी, 8-12 घंटे मैं ड्यूटी करता था, उतनी मिलती थी। तो उतना पैसा अगर मैं फिजियोथेरेपी करूँगा तो यूट्यूब वाले बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे डॉक्टर हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। उन सबको मैंने देख देख के सारी वीडियो इंक्लूड करके रखी हुई है। जो जो जैसे जैसे वो बताते हैं पेशेंट को, वैसे वैसे मैं घर पे ही कर लेता हूँ अपने से ही। और सबसे बढ़िया चीज़ ये बताऊँ आपको कि कभी कभी मेरे से भी हो जाता है कि अपना रूटीन चेंज कर देता हूँ। जैसे 10 बजे मुझे एक्सरसाइज करना है तो उठ रहा हूँ 11 बजे से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी थोड़ा मिसमैच हो जाती है, ठीक ना। तो इसके लिए उपाय ये है कि एक पेपर पे अपनी जो भी दिन की एक्टिविटी है उस पर लिख दीजिए कि इतने इतने घंटे मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, इतने इतने मिनट मुझे चलना है, इतने इतने मिनट मुझे साइकिलिंग करनी है, ठीक ना। इसको एक पेपर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के सामने अपने चिपका दीजिए। उसको जब देखिएगा तब आपका दिमाग उसी पे फोकस करेगा, ठीक ना। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि मैं लिख के अपने बेडरूम के सामने जहाँ मैं सोता हूँ उसके सामने ही लिख करके चिपका रखा है कि मुझे मार्च में खड़ा होना है, मुझे आज दिन में उठना है, मुझे ये काम करने हैं, ठीक ना। ये सारे चीज़ आप लोग भी करिए। और तो हाँ, दबाओ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो मैंने अभी फील कर रखा है इंजरी में, हाँ ठीक ना, उखाड़ लो दबा कि अपने को बॉडी में पावर एक चीज़ से मुझे आई है, वो है कच्चा हल्दी और गाय का दूध, ठीक ना। मैं रोज़ रात को गर्म दूध और हल्दी, उसमें कच्चे हल्दी को पिसवा करके उसमें डाल के घोल के पीता हूँ, ठीक ना। उससे भी थोड़ी रिकवरी हुई है क्योंकि आयुर्वेद में भी हल्दी का बहुत अच्छा उपयोग है। हमारे आसपास ही रहती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हमारे आसपास में आयुर्वेदिक चीज़ है जो हमें नहीं पता है। बीच में मैंने 1 हफ्ते एक ही चीज़ खा खा के तंग हो जाता था, तो हल्दी वाला दूध देख के ही मुझे मतलब कि बेकार सा महसूस होने लगता था कुछ अलग से। तो मैं बोलता था भाई हल्दी मत डालो, ऐसे ही चीनी शक्कर डाल करके मुझे दे दो, ऐसे ही सादा दूध पीऊँगा। लेकिन 6-7 दिन ही मैंने हल्दी नहीं डाली थी तो थोड़ा वीकनेस महसूस होने लगा मुझे, ठीक ना। तो जितने भी भाई बंधु हैं प्रोटीन शेक वगैरह कुछ भी जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, अंडे फंडे खा रहे हैं, उनसे मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप दूध का सेवन ज़रूर करें, उसमें कच्ची हल्दी डाल करके, ठीक ना। डेली कंटिन्यू रात को गर्म दूध में कच्ची हल्दी मिला करके पिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ठीक ना। इससे हमारा हड्डियों को भी पावर मिल जाता है और भी बहुत सारे रोग हैं जो ख़त्म हो जाते हैं हल्दी के सेवन से, ठीक ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो भी अगर पूछना वगैरह हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको जो भी मुझसे महसूस हुआ है वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। नमस्कार। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। मेरा नंबर है 83 मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्पाइन सर्जरी हुआ है, स्क्रू पर रॉड लगा है। 9 तारीख को सर्जरी हुआ। 9 फरवरी सर्जरी। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।